तो भाई कुछ इस तरीके से मेरे दिन की शुरुआत हो रही थी। रात को एकदम से मेरे जो घर का मीटर है वो एकदम से पिचक मार गया और फिर सब कुछ बंद हो गया, एसी वाईफाई सब कुछ बंद हो गया। तो हमको उसी टाइम बाहर जाना पड़ा, ढूंढना पड़ा कोई हमको कुछ तरीका मिल जाए जिससे ये आज की रात निकल जाए और फिर सुबह उठ के हम लोग एनडीपीएल को कंप्लेंट कर दे। लेकिन कुछ मिल ही नहीं पा रहा था, तो फिर हमको हार कर एनडीपीएल के ऑफिस जाना पड़ा और फिर वहां पे जाके कंप्लेंट डालनी पड़ी। शुक्र है भगवान का कि वो लोग आधे घंटे के अंदर आ गए और फिर उन्होंने आगे ठीक करना शुरू कर दिया। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये रात को 2 बजे लगे हुए हैं, वो लोग इसको पूरा ठीक कर रहे हैं। उसके बाद किस तरीके से लाइट आई, 3 बजे तक हम लोग 3:30 बजे तक सोए और फिर सुबह उठ के फिर मेरा ऑफिस जो मैं करता हूँ वो वाला काम था। लेकिन ये सब करते करते ना एक चीज थी जो मेरे मतलब माइंड में बड़ी अजीब सी लग रही थी कि मैंने ना एक मतलब पोस्ट देखा था इंस्टाग्राम पे, फिर मैंने इसको ट्विटर पे जाके ढूंढा तो ये रियल था कि एक अंकल, मतलब देखो मैं आपको इस वीडियो को दिखाने से पहले आपको बोलना चाहता हूँ कि कई बार होता है ना कि आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि बेटा बुजुर्गों से भी सावधान रहना चाहिए, कभी कभार हर बुजुर्ग अच्छा नहीं होता। ये वीडियो उसका सबूत है। अब ये अंकल मंदिर में बैठे हैं और सामने इनको कोई लड़की दिखती है और इन्होंने उसकी फोटो खींच ली, ठीक है, क्योंकि लड़की अच्छी लगी इनको, भाई अंकल है और अंकल को कौन कुछ कह सकता है। लेकिन लड़की को पता चल गया और लड़की ने अंकल को बोला कि अंकल आपने मेरी फोटो खींची है। कह रहे नहीं मैंने नहीं खींची। लड़की ने बोला कि ठीक है आप फोन दिखाओ, गैलरी खोलो। अंकल ने गैलरी खोलते ही देखा तो लड़की की फोटो सामने पड़ी हुई है। लड़की ने बोला कि देखो अंकल मेरी फोटो है। अंकल ने सामने डिलीट कर दी। कह रहे कहाँ है फोटो, कौन सी फोटो। इतना बेशरम इंसान मंदिर में बैठ के अगर ऐसा काम कर सकता है तो सोचो वो बाहर क्या काम करता होगा। मतलब सीरियसली लड़की तब भी बोली थी कि मैं आपको मारूं। मैं कसम से कह रहा हूं बहन, आप में से जो भी ऐसी कोई वीडियो देख रहा है, अगर आपको कोई ऐसा इंसान ऐसी चीप हरकत करता हुआ दिखे, कुछ मत सोचो, उसी टाइम 5 थप्पड़ बजा दो उसके, तभी जाके उसको थोड़ा सा अकल आएगी। और जो वीडियो बनाई है बहुत अच्छा करा, मैं तो कहूँ मतलब बनाते उसको थप्पड़ मारते हुए बनाना, कसम से ऐसे लोगों को तभी अकल आएगी। इतना घिनौना इंसान यार, सच में कह रहा हूँ। मतलब मैं एक्चुअली मैं अपनी गाली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ। तो ये बहुत बुरा यार, ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहो, हमेशा अलर्ट रहो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर इंसान बुरा होता है या हर बुजुर्ग बुरा होता है या फिर हर कोई मंदिर में जाने वाला बुरा होता है, मैं नहीं बोल रहा। लेकिन कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग भी आपको हर जगह मिल जाते हैं, उनसे बच के रहिएगा। सेकंड थिंग जो मैं आजकल इस इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे बहुत देख रहा हूँ कि एकदम से जो यूएस का जो टैरिफ प्लान है वो एकदम से चेंज हुआ है, तो चाइना वाले एकदम से इंडिया पे और अलग अलग जगह अप्रोच करने लग गए हैं। तो आप में से कुछ लोगों को अगर समझ नहीं आया तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। देखो ट्रंप ने जो नया टैरिफ प्लान बनाया ना, उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी चीजें महंगी हो गई। अब महंगी कैसे हो गई भाई, यूएस में जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, वो अपने यहाँ नहीं बनाते, वो चाइना, जापान, कोरिया यहाँ से बनवाते हैं। तो ये लोग क्या करते थे कि वहां से बनवाया 100 रुपए का, यहाँ पर आकर अपना ब्रांड का ठप्पा लगवाकर बेच दिया 2000 रुपए का। यही होता है, ये रियलिटी है। जो भी आप कॉपी खरीदते हो और जो आप ओरिजिनल प्रोडक्ट खरीदते हो उनमें ज्यादा फर्क होता नहीं है। तो अब जैसे ही ट्रंप ने जो नया टैरिफ प्लान करा, अब उसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी चीज आपकी 100 रुपए की है, अगर आप चाइना से मंगवाओगे तो वो सीधा 160 रुपए की हो जाएगी। अब इनको लग रहा है कि भैया हमारे अमेरिका को फायदा होगा, लेकिन दिक्कत कहाँ होगी, दिक्कत होगी वहां के कस्टमर्स को, जो कंज्यूमर्स है उनको। और चाइना को भी दिक्कत होगी कि भैया बहुत लोगों ने हमारे से टाइप खत्म कर दिए, हमारा जो एक्चुअल काम था एक्सपोर्ट का वो खराब हो रहा है। तो उन लोगों ने अब एक नया काम शुरू कर दिया। चाइना वालों ने ये करा है, सीधा ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक हर जगह पे वीडियो बनानी शुरू कर दी और साफ पूरी पोल खोल दी फैशन इंडस्ट्री की। आप जो महंगे महंगे पर्स खरीदते हो ना, 30 लाख के, 25 लाख के, कोट खरीदते हो 6-6 लाख के, उन सब की असली वैल्यू दिखा दी उन लोगों ने। 10 और 20% के मतलब उस पे गिरते हैं। जो चीज आप 10 लाख की खरीद रहे हो वो एक्चुअली में सिर्फ 1 लाख की आपको मिल जाएगी, या फिर आपको उससे कम की भी मिल सकती है। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि इससे बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप चाइना से इंडिया सामान मंगवाओ फिर इंडिया से वहां भेजो, तो वो नहीं हो पाएगा, तब भी बहुत महंगा पड़ जाएगा। आप कुछ और सोच सकते हो, या फिर अगर आपको मतलब अगर आपके पास ऑडियंस है और आपको बहुत सारा पैसा कमाना ना एक ही बारी के अंदर, इस 6 महीने के अंदर, तो ये सबसे बड़ा आइडिया है कि आप वहां से कुछ सामान मंगाओ। कोई भी ब्रांड पकड़ लो, आपको सभी ब्रांड्स के वहां पे सामान मिल जाएगा। ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो आपको वहां पर ना मिले, तो वहां से मंगाओ। अगर आपको नहीं कोई कॉन्टैक्ट मिल पा रहा है तो अगर आपके पास बल्क ऑर्डर है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लो। मैं आपको कोई ना कोई सप्लायर ढूंढकर दे दूंगा कि ये 100 ऑर्डर्स लेता है, इसके इतने चार्जेस लगेंगे। वो आपको ए ग्रेड का माल आपको ला के दे देगा। मैं ट्राई करूंगा पूरा ढूंढने का, नहीं मिला तो फिर मैं कनेक्शन दे दूंगा कि भाई आप इससे बात कर सकते हो, लेकिन मेरे से जितना हो सके मैं उतना ट्राई करूंगा। बिजनेस अपॉर्चुनिटी यार, पकड़ो, पैसा कमाओ, जॉब आप छोड़ो, बिजनेस करो। मैं तो ये बोलता हूँ इस 1 साल के अंदर आप इतना कमा लोगे जितना आपने पिछले 10 साल में कमाया होगा। ये इतना अच्छा मौका है। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना आगे शेयर करना। और मेरा वीलॉग थोड़ा सा छोटा था आज, आई नो मैंने इन्फॉर्मेशन ज्यादा दी, बट ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा जरूरी थी। तो इसी तरह के वीलॉग्स प्लस इन्फॉर्मेशन जो करंट अफेयर्स पे होती है जानने के लिए मुझे
फॉलो जरूर करना, ताकि मैं ऐसी ही नई वीडियोस लेके आता रहूँ और आपको ज्ञान भी दूँ वीलॉग्स के साथ साथ। आपको पता होना चाहिए ना कि दुनिया में क्या हो रहा है। सिर्फ वीलॉग्स देख के क्या करोगे। शेयर करना बच्चे, बूढ़े, जवान सबको, ताकि सबको एक अच्छी चीज़ मिले।